आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत एक महीने में 2,22,069 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, मोदी सरकार जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड समेत देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। खूंटी, गिरिडीह और चतरा में हर घर तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। शहीदों के बलिदान और राष्ट्र प्रेम को किया गया नमन। रामगढ़ के नेमरा में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिवंगत शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को किया याद। लोहरदगा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। आरक्षण पात्रता प्रमाण पत्र, भूमि म्यूटेशन और आपदा पीड़ितों को मुआवजे के दिए गए निर्देश। और हजारीबाग के बड़का गांव में बादम कोल खनन परियोजना पर ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों और पुलिस में झड़प। इलाके में तनाव के बीच स्थिति नियंत्रण में। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया है कि झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक महीने में 2,22,069 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह आग्रह किया था। श्री सेठ ने कहा कि मोदी सरकार झारखंड की जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली में आज तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और हजारों लोग शामिल हुए। मौके पर संजय सेठ ने कहा कि तिरंगा हमारी एकता, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। खूंटी में वीर सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, भाजपा कार्यकर्ता और स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए तथा भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि तिरंगा यात्रा शहीदों की वीरता और देश प्रेम को जन जन तक पहुंचाने का अवसर है। आज बहुत ही भव्य रूप से हमारे खूंटी में तिरंगा यात्रा निकला और एक तरह से राष्ट्र भक्ति में यहाँ के लोग तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हुए हमारे जो स्वतंत्र सेनानी यहाँ पर जो बलिदान दिए उनको, जो हमारे देश को आजादी की लड़ाई के लिए लड़े और हमको आजाद हिंदुस्तान में, भारत में आज हम सांस ले रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने आज यहाँ पर स्मरण करने का काम किया। गिरिडीह में तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रभक्ति गीतों और नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। बेंगाबाद की छोटकी खरगडीहा में पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इधर चतरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा नगर मंडल ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। रामगढ़ के नेमरा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष में रहा और उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राजनीतिक विरासत दी है, जिसे आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। गुरुजी ने अपने लोगों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आज मैं मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार, उनके सहयोगी साथियों से मिलने आए थे और इस दुख की घड़ी में, उनके दुख में हम सब साथ हैं उनके। तो आज इतना ही कि जो उनके पिता गुरुजी इतना बड़ा राजनीतिक सम्मान देके गए हैं, उस राजनीतिक सम्मान को और आगे बढ़ाएं। लोहरदगा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण की पात्रता, डोर टू डोर सर्वे रिपोर्ट, जाति तथा नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, भूमि म्यूटेशन और आपदा से हुए नुकसान के मामलों की समीक्षा कर त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए। साथ ही हाथियों, आग और सर्पदंश से हुई क्षति के पीड़ितों को अधिकतम मुआवजा दिलाने तथा इसकी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।
इसके साथ ही शिक्षा, कल्याण, पशुपालन, मत्स्य और मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में बादम कोल खनन परियोजना को लेकर आयोजित ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों और पुलिस पदाधिकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। बैठक के दौरान असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव किया, जिससे वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि सभी घायलों का इलाज चल रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। एनटीपीसी की बादम कोल प्रोजेक्ट है जो अंबाजी, गोंदलपुरा और रूदी गांवों में उनका प्रोजेक्ट आने वाला है। उसी को लेकर के आज पदाधिकारी एनटीपीसी के एवं जिला प्रशासन के ये कैंप होल्ड किए थे ताकि ग्रामीणों को उनके जो अधिकार है उसके विषय में बताया जाए। परंतु कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे जिन्होंने हमारे पदाधिकारियों के ऊपर अटैक कर दिए थे। 4-5 लोग घायल हुए हैं, सबकी इलाज चल रही है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम लोग लीगल एक्शन जो है प्लान कर रहे हैं। चाईबासा में रोमन कैथोलिक चर्च में हो समाज का होरो पर्व मनाए जाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने शहर में पैदल मार्च किया। इस अवसर पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने कहा कि यह आदिवासी संस्कृति पर आक्रमण और समाज का अपमान है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक रोमन कैथोलिक चर्च में हो समाज का प्रमुख त्योहार हेरो पर्व को मनाया गया, जिसके विरोध में हो समाज के लोग चर्च में हेरो पर्व मनाने के विरोध में एक सांकेतिक रूप से आज हम लोग कर रहे हैं। ईसाई समुदाय के द्वारा इस चर्च में इस पर्व को मनाने से हमारे समाज की संस्कृति पर बहुत बड़ा आक्रमण है और हो समाज का अपमान है। लातेहार उपायुक्त ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने स्कूलों की मॉनिटरिंग कर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और पौष्टिक भोजन देना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समय पर स्कूल आएं एवं अच्छी शिक्षा दें, इसमें लापरवाही किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मौसम विभाग ने कल रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, गिरिडीह, देवघर, दुमका, चाईबासा और गुमला सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों में बदलाव की संभावना नहीं है। हॉकी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे वर्ष खिताब जीता। स्वीटी डुंगडुंग और शांति कुमारी ने झारखंड के लिए गोल दागे, जबकि हरियाणा ने एकमात्र गोल 52वें मिनट में किया। इस वर्ष झारखंड महिला हॉकी टीम सीनियर, सब जूनियर और जूनियर तीनों वर्गों में चैंपियन बनी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत एक महीने में 2,22,069 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, मोदी सरकार जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड समेत देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। खूंटी, गिरिडीह और चतरा में हर घर तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब।
शहीदों के बलिदान और राष्ट्र प्रेम को किया गया नमन। रामगढ़ के नेमरा में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिवंगत शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को किया याद। लोहरदगा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। आरक्षण पात्रता प्रमाण पत्र, भूमि म्यूटेशन और आपदा पीड़ितों को मुआवजे के दिए गए निर्देश। और हजारीबाग के बड़का गांव में बादम कोल खनन परियोजना पर ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों और पुलिस में झड़प। इलाके में तनाव के बीच स्थिति नियंत्रण में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।